टीकप्स एंड टर्निंग पॉइंट्स पुस्तक का हुआ विमोचन। कानपुर LIIT कैंपस में मानसिक स्वास्थ्य समर्थक और समाजसेवी नैना मोर द्वारा लिखी गई टीकप्स और टर्निंग पॉइंट्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रेरणादायी यात्रा में एक नया मुकाम हासिल किया है। भारत के अग्रणी प्रकाशन ग्रह रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित ये किताब अपनी सिनेमाई शैली और रोजमर्रा की जिंदगी पर ताज़ा नजरिया के लिए पहले से ही चर्चा में है। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक में 16 कहानी संकट है जो आम लोगों के संघर्ष, साहस, प्रेम, आनंद की खोज को दर्शाती है। उन्होंने युवा पीढ़ी से जोर देते हुए कहा कि वह सोशल मीडिया से दूरी बनाए और पुस्तकों और कहानियां को मन लगाकर पढ़े, क्योंकि कहानियां और पुस्तक मनुष्य को सही दिशा प्रदान करती है जिससे वह आगे चलकर सफलता भी हासिल कर सकते हैं। पुस्तक के बारे में उन्होंने कहा कि हर कहानी के केंद्र में एक कप चाय है जो तेरा सुकून और जीवन के निर्णायक क्षणों का प्रतीक है। यही साधारण चाय का प्याला असाधारण कहानियां का सूत्रधार बन जाता है। अपनी पुस्तक के बारे में सकारात्मकता और आप स्वीकृति फैलाने में मेरा छोटा सा योगदान है। इस दौरान उन्होंने कई अन्य बातें भी साझा की। सेलिब्रिटी मोटिवेशन स्पीकर और अब डेब्यू राइटर भी जो किताब मैंने लिखी है टीकप्स एंड टर्निंग पॉइंट्स, ये रूपा पब्लिकेशन जो इंडिया की लीडिंग पब्लिकेशन हाउस है उनके द्वारा प्रकाशित हुई है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो ये वर्ल्ड है, ये दुनिया है डिजिटल एरा की, इसमें मैंने कुछ ऐसा लिखा है जो आपको मजबूर कर देगा कि आप अपने फ़ोन को कुछ देर के लिए साइड रख दें और इन कहानियों में डूब जाएं, क्योंकि कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। घातक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि युवा आजकल डिजिटल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि किताबों पर। लेकिन डिजिटल बिल्कुल इंस्टेंट मैगी नूडल्स की तरह है। आप कुछ देखते हैं, 2 मिनट के लिए देखते हैं, आपको खुशी होती है, आप भूल जाते हैं। आप कुछ सीखते हैं, 2 मिनट के लिए फटाफट सीखते हैं, रील पर रील देखते जाते हैं और अगली रील देखते ही पिछली रील भूल जाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह से हम कभी नहीं भूलते कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि ये हमने पढ़ा था, ये हमने किसी वीडियो में नहीं देखा था, बचपन में पढ़ा था, तो ये हमारे अंदर घर कर गया है। बिल्कुल उसी तरह ये जो कहानियां हैं, ये आपके अंदर घर कर जाती हैं, ये आपकी इमेजिनेशन को क्लिक करती हैं। आप सिर्फ रेडीमेड कुछ नहीं देखते हैं, आप अपनी अलग ही दुनिया बनाते हैं। जो कैरेक्टर है वो आप खुद का कैरेक्टर खुद बनाते हैं, उसकी उलझने, उसकी खुशी, उसके इमोशंस, उसके गम सब महसूस करते हैं। तो युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूंगी कि अब वो समय आ गया है जब फोन को साइड रखो, रील पर रील स्क्रॉल मत करो और किताब उठाओ, उसे पढ़ो, अपनी दुनिया बनाओ।